नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। साधु संत फकीरों रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक बार किसी ने दो तोते भाइयों को पकड़कर एक राजा को भेंट में दिया। तोतों के गुण और वर्ण से प्रसन्न हो राजा ने उन्हें सोने के पिंजरे में रखा, उनका यथोचित सत्कार करवाया और प्रतिदिन शहद और भुने मक्के का भोजन करवाता रहा। उन तोतों में बड़े का नाम राधा और छोटे का नाम पट्टोपाद था। एक दिन एक वनवासी राजा को एक काले भयानक बड़े बड़े हाथों वाला एक लंगूर भेंट में दे दिया। गिबन प्रजाति का वे लंगूर सामान्यत एक दुर्लभ प्राणी था, इसलिए लोग उस विचित्र प्राणी को देखने को टूट पड़ते। लंगूर के आगमन से तोतों के प्रति लोगों का आकर्षण कम होता गया और उनके सरकार का भी। लोगों के बदलते रुख से खिन्न हो पट्टोपाद खुद को अपमानित महसूस करने लगा और रात में उसने अपने अपने मन की पीड़ा राधा को कह सुनाई। राधा ने अपने छोटे भाई को ढाढ़स बंधाते हुए समझाया, भाई चिंतित ना हो, गुणों की सर्वत्र पूजा होती है। शीघ्र ही इस लंगूर के गुण दुनिया वालों के सामने प्रकट होंगे और तब लोग उससे विमुख हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद ऐसा ही हुआ। जब नन्हे राजकुमार उस लंगूर से खेलना चाहते थे तो लंगूर ने अपना भयानक मुख फाड़ दांते किटकिटाक कर इतनी जोर से डराया कि वे चीख चीख कर रोने लगे। बच्चों के भय और रुदन की सूचना जब राजा के कानों पर पड़ी तो उसे तत्काल ही लंगूर को जंगल में छुड़वा दिया। उस दिन के बाद से राधा और पट्टोपाद की आव भगत फिर से पूर्ववत होती रही। इस कहानी में हमको मालूम होता है कि ये दुनिया में गुणों की प्राप्ति होती है। गुण जो है, गुणों से ही आपको पहचाना जाता है। चाहे आप कितने भी आकर्षित क्यों ना हो, यदि आप में अवगुण है, बुरी आदतें हैं, बुरे कर्म करते हैं आप, तो आपको दुरकार दिया जाएगा। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, आप में सद्गुण है, आप में अच्छे गुण हैं, तो आपको स्वीकार कर लिया जाएगा। क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप उस परमात्मा की नज़र में अच्छे हैं, और जो परमात्मा की नज़र में अच्छा होता है ना, तो दुनिया की नज़र में वो क्या है उसका फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार उस लंगूर के विशालकाय शरीर तो था, उसमें उस पे आकर्षित तो था, लेकिन उसमें गुण नहीं थे। और जिसमें गुण नहीं, उसके पास राज्य होते हुए भी वो अपना रास्ता रंक होने की ओर करता है। और जिसमें गुण है वो रंक से राजा भी बन सकता है, किंतु जिसमें अवगुण है वो राजा से भिखारी कब बन जाए इसका पता नहीं चलता। इसीलिए तो संतों गुरु रहबरों ने कहा है कि अपने गुणों को पहचान कर उस पर कर्म कीजिए, अपने गुणों पर ध्यान दीजिए, अवगुणों को छोड़ दीजिए।
यदि आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत गुरु रहबरों फकीरों की सदा ही जय जयकार।